नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा। मैं एक लाइफ कोच हूँ, एनएलपी कोच हूँ, ऑथर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ और स्वर विज्ञानी हूँ। आज के वीडियो में हम सगुण दीप के दूसरे उपाय की बात करेंगे कि सगुण दीप से हम और क्या कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में आपने जाना था कि सगुण दीप से कैसे आप घर की नकारात्मकता को समाप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है जिस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो तुरंत ही प्लेलिस्ट में जा कर के आप चेक कर सकते हैं और वहाँ से उसे देख करके समझ सकते हैं और उस उपाय को कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप सगुण के दीप के माध्यम से डूबे पैसे को वापस ला सकते हैं। ये दीपक कैसे जलाना है, इससे पहले ये जानकारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग इस चैनल पर नए हैं, तो उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि सगुण का मतलब क्या होता है। सगुण का मतलब होता है कि सांस को इनहेल करके होल्ड कर लेना, और उसके बाद सगुण का दीपक जलाने का मतलब होता है कि सांस को इनहेल करके होल्ड करने के बाद आपको दीपक जलाना है और उसके बाद जब दीपक जल जाए तब सांस को छोड़ना है। तो ये होता है सगुण दीप जलाने का प्रोसेस। अब अलग अलग मनोरथ की सिद्धि के लिए अलग अलग तरह के दीपक जलाए जाते हैं, जिनमें आज ये दूसरा सेक्शन है और इसमें आज हम बात करेंगे कि कैसे आप डूबे पैसे को वापस ला सकते हैं। डूबा पैसा अर्थात मान लीजिए कोई व्यक्ति आपका रुपया लेकर के चला गया है, आप उससे मांग रहे हैं लेकिन वो वापस करने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज़ हो सकता है आपका रुपया कहीं किसी इन्वेस्टमेंट में फंसा हुआ है और वहाँ से नहीं निकल पा रहा है, तो भी आप सगुण का दीपक जला सकते हैं। या फिर अगर कोई आपसे कर्ज लेकर के गया है, आपका कर्ज नहीं लौटा रहा है, ठीक है, तो इस तरह से आप सगुण के दीपक का उपाय कर सकते हैं। कहीं बिजनेस में भी आपका पैसा रुका हुआ है, आपका माल लिया जा चुका है लेकिन उसका पेमेंट नहीं दिया गया है, तो इस तरह का दीपक आप जला सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। इस उपाय को अमावस्या के दिन करना है और हर महीने सिर्फ अमावस्या को ही ये उपाय करना है। अमावस्या, अगर दिवाली की अमावस्या है तो उसमें 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। इस उपाय में आपको काले रंग का दीपक लेना है। काले रंग का दीपक अगर मार्केट में अवेलेबल है तो आप खरीद सकते हैं, नहीं अवेलेबल है तो आप काजल से मिट्टी के दीपक को कलर कर सकते हैं जिससे वो काला हो जाएगा, और या फिर आप काले रंग की नेल पेंट के माध्यम से दीपक को काला कर सकते हैं, या फिर आप किसी अन्य पेंट के माध्यम से जो कि ऑयल पेंट्स आते हैं उनके माध्यम से भी दीपक को काला कर सकते हैं। दीपक को काला कर लें, इसके बाद में काली बाती भी होनी चाहिए। बाती को कैसे काला करेंगे, कपास की जो रुई की जो बाती आती है उसको आप काजल से काला कर सकते हैं या फिर किसी मार्कर के माध्यम से भी काला कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें करने के बाद अब आपको लेना है कड़वा तेल और काला कागज़ लेना है। छोटा सा काले रंग का कागज़ लेना है, उसके ऊपर आपको काले पेन से उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसने आपका रुपया लिया है और जिससे आप रुपया वापस चाहते हैं। सगुण में लिखना है, यानी कि सांस को इनहेल करके होल्ड कर लीजिएगा और उसके बाद होल्ड करते हुए भी उस व्यक्ति का नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है, सांस को एक्सहेल कर देना है, पेन को एक साइड में रख देना है। उसके बाद में सांस को इनहेल करके इच्छा को होल्ड करते हुए ही पेपर को फोल्ड कर लेना है। छोटे से छोटा फोल्ड कर लीजिएगा। अब आप क्या करेंगे, अब काले दीपक में आपको कड़वा तेल भरना है, और तेल भी ऐसे नहीं भरना है, सांस में इच्छा को इनहेल करके होल्ड करके पूरा तेल भर देना है। जब तेल पूरा भर जाए दीपक में तब सांस को छोड़ना है। इसके बाद वो जो काले रंग का आपने कागज़ लिया है उसको भी इनहेल करके होल्ड करके उस तेल में डाल दीजिए। जो व्यक्ति आपसे रुपए लेकर के गया है वो कहाँ रहता है, अगर उसकी डायरेक्शन आपको पता है तो लंबी बाती बनाइएगा और उसी दिशा की तरफ घुमा करके आपको बाती का मुख करना है। लेकिन अगर आपको उस व्यक्ति की दिशा नहीं पता है कि वो कहाँ रहता है, तब आप गोल बाती का प्रयोग करेंगे। बाती लंबी हो या फिर गोल हो, वो काले रंग की ही होनी चाहिए। आप काले रंग से कलर करके ही बाती बनाएंगे और बाती को भी सांस को इनहेल करके होल्ड करके ही दीपक के अंदर रखेंगे। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको सांस में इच्छा को इनहेल करके होल्ड करके इस दीपक को जला देना है और दीपक को वेस्ट डायरेक्शन में रख देना है। वेस्ट डायरेक्शन यानी कि पश्चिम दिशा में। ध्यान रखना है कि आपका स्वर जो है वो सूर्य स्वर चलना चाहिए, उसके दौरान ये सारा कार्य किया जाएगा। आपका दीपक ही कार्य में सफलता का संकेत दे देगा। यानी अगर आपका दीपक जलाते ही तुरंत बंद हो जा रहा है या फिर 10 से 15 मिनट के अंदर ही पूरा दीपक बंद हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका कार्य पूर्ण नहीं होगा। लेकिन अगर आपका दीपक जो है वो 5 से 6 घंटे तक जल गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपका पैसा ज़रूर रिटर्न होगा। तो आप प्रत्येक अमावस्या को ये उपाय करते रहें और जब तक आपकी ये विश पूरी ना हो जाए तब तक लगातार इस दीपक को आपको जलाते रहना है।
अगर आपका दीपक 24 घंटे तक जल गया है तो इसका मतलब ये है कि आपकी विश विद इन 1 मंथ पूरी हो जाएगी, यानी कि आपका जो रुपया है वो आपको 1 महीने के अंदर मिल जाएगा। अब तिथि तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि अमावस्या की तिथि होनी चाहिए, लेकिन अगर आप समय पूछेंगे कि किस समय करनी है, सुबह को, दोपहर को या शाम को, तो मैं कहूँगी कोई भी समय नहीं है इसका। जब आपका स्वर सही आ जाए, सूर्य स्वर चल रहा हो, तो सूर्य स्वर में ही आपको ये प्रयोग करना है और सगुण में करना है। बस ये याद रखना है, जब भी सूर्य स्वर आ जाए आप दीपक को तैयार रखिए, बाती को तैयार रखिए, पेपर को लिख करके तैयार रखिए और फटाफट इसको पूरी प्रक्रिया को आपको सूर्य स्वर में कर लेना है। मान लीजिए आपने दीपक बना लिया है, आपने पेपर को लिख करके तैयार कर लिया है और जैसे ही बाती को डालने लगे हैं या तेल को आपने फिल करना शुरू किया है और आपका स्वर बदल गया और आपका चंद्र स्वर आ गया है, तब आप क्या करेंगे? तब स्वर बदलने के जो तरीके आपको बताए गए हैं उस माध्यम से स्वर को बदल करके और उसके बाद में इस उपाय को आप कर सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति का जो स्वर है वो हर 60 से 90 मिनट पर चेंज होता है, तो 60 से 90 मिनट बहुत होते हैं किसी भी एक प्रक्रिया को पूरी तरह से कंप्लीट करने में। तो आप इसकी चिंता ना करें कि आपका स्वर बदल जाएगा। हो सकता है आपकी विश पूरी नहीं होने वाली हो, तो इस प्रकार से संकेत मिल रहे हों, लेकिन आप हिम्मत ना हारिएगा। आपको इस प्रयोग को जारी रखना है। किसी भी तरह से उस दीपक को जलाइए और इसे हर अमावस्या को दोहराते रहें। यदि आपका दीपक जलाते ही तुरंत बंद भी हो जाता है तब भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है। हर अमावस्या को दीपक जलाते रहें, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की। और एक ही रुई का प्रयोग आपको करना है, एक ही व्यक्ति के लिए करना है। जब उस व्यक्ति से पैसे वापस मिल जाएं, तब अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने भी आपके पैसे लिए हुए हैं तो उसके नाम के साथ में आप अगला दीपक जला सकते हैं। ध्यान रहे, एक समय में एक ही प्रयोग करें और एक ही व्यक्ति के लिए करें। आपकी ये इच्छा जल्दी पूरी हो, आपके पैसे जल्दी वापस आएँ, इसके लिए आप पीली सरसों को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको दीपक के अंदर पीली सरसों नहीं डालनी है, बल्कि पीली सरसों से आपको स्वास्तिक बनाना है और स्वास्तिक बना करके उसके ऊपर आपको इस दीपक को रखना है। स्वास्तिक कहाँ बनेगा? वेस्ट डायरेक्शन में ही स्वास्तिक को बनाना है, वो भी सगुण में। सांस को इनहेल करके होल्ड करके ही सगुण में आपको स्वास्तिक बनाना है, यानी कि जब एक्सेल हो रहा हो तो उस समय रुक जाइए, फिर इनहेल करके जब होल्ड कर पाएँ तब आप स्वास्तिक को बनाइए। तो 3-4 बार में आपको इनहेल करके होल्ड करके जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे तब आपका पूरा स्वास्तिक बन पाएगा। एक्सेल में क्योंकि स्वास्तिक नहीं बनाना है, नॉर्मल ब्रीदिंग में आपको स्वास्तिक नहीं बनाना है। तो इस तरह से स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बना करके इस दीपक को उसके ऊपर प्लेस कर देंगे और उसे जलते रहने देंगे। टाइम को नोट करेंगे कितनी देर तक दीपक जल रहा है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका धन जो है वो कितने समय में आपको वापस मिलेगा। पुनः से रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी संकेत मिले, लेकिन आपको जो दीपक है वो लगातार कंसिस्टेंसी में जलाते रहना है प्रत्येक अमावस्या को, जब तक कि आपकी विश पूरी ना हो जाए। आई होप कि मैंने सारे ही पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं और आप अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि इस दीपक के प्रयोग के बाद आपका धन वापस लौटता है तो आप अपनी सक्सेस स्टोरीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे और लोगों को भी मोटिवेशन मिले। अभी कल राजस्थान से मेरे पास एक कॉल आई है और उन्होंने बताया कि स्वर मनोवांछित के अंतर्गत जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था अपने चैनल पर, उसे देख करके उन्होंने स्वर मनोवांछित किया है और स्वर मनोवांछित करने के 3 दिन के बाद ही उन्हें एक जॉब मिल चुकी है। और अब उनका ट्रस्ट इतना बढ़ गया है कि वो स्वर विज्ञान का पूरा कोर्स मुझसे सीखना चाहते हैं। मैं ये सब आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्वर विज्ञान विज्ञानों का विज्ञान है। इसके सभी प्रयोग ब्रह्मास्त्र के समान हैं। तो यदि आप इस नए साल में अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो इस कोर्स को ज़रूर करिएगा। अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, NLP से रिलेटेड और स्वर विज्ञान से रिलेटेड बहुत ही उपयोगी वीडियोस लाती रहती हूँ। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सब तक ये जानकारी पहुंचे और सभी इससे लाभ ले सकें। बेल आइकन को हिट करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उन सब की नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले और आप सबसे पहले उन्हें देखकर लाभ ले सकें। आप सभी के लिए मेरी प्रार्थना है कि आप हर दिन सीखते रहें, हर दिन ग्रो करते रहें। आपका जीवन खुशियों से भरा हो, सुखों से भरा हो, प्रेम से भरा हो, आनंद से भरा हो। आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँचें, देश विदेश की यात्राएं करें, अपार धन संपत्ति का अर्जन करें, इस धरती पर विरासत के रूप में कुछ बहुत अच्छा छोड़कर जा पाएं, जिससे आपकी 7 पीढ़ियां आप पर नाज करें। इन्हीं शुभ मंगल वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।